आज हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट क्रूअल, इनह्यूमन और दर्दनाक सजाओं के बारे में जो ह्यूमन इतिहास में लोगों को मिली हैं। ये सजाएं इतनी दर्दनाक होती थीं कि ये जब भी किसी मुजरिम को मिलती थीं तो वो मुजरिम अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी मौत की भीख मांगते थे। इन सजाओं के बारे में आप भी जब जानोगे तो आप भी शॉक रह जाओगे कि ऐसा एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे कर सकता है। तो विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है द ब्रेकिंग व्हील। ये पनिशमेंट द एग्जीक्यूशन व्हील और व्हील ऑफ कैथरीन के नाम से भी जानी जाती है। इस पनिशमेंट को यूज करा जाता था टॉर्चर और पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि ये पनिशमेंट पब्लिक में हुआ करती थी और इसे हर आम आदमी देख सकता था। ये सजा शुरू हुई 16th सेंचुरी में एशियंट ग्रीस में और धीरे धीरे ये सजा पूरे यूरोप में फेमस होना शुरू हो गई। द ब्रेकिंग व्हील, ये जो पहिया यूज करा जाता था इस पनिशमेंट में, इसके बाहरी हिस्से में आयरन स्पाइक्स हुआ करते थे और इसी व्हील से लोगों को टॉर्चर और एग्जीक्यूट करा जाता था। वैसे तो ब्रेकिंग व्हील से पनिशमेंट दिए जाने के काफी सारे अलग अलग तरीके थे, लेकिन जो तरीका सबसे ज्यादा फेमस हुआ और जिस टेक्निक से लोगों को सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट करा गया मिडिल एजेस में, वो टेक्निक मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले मुजरिम के हाथ और पैर जमीन से बांध दिए जाते थे। उसके बाद ये व्हील उनकी आर्म्स और लेग्स पर तब तक चलाया जाता था जब तक मुजरिम की हड्डियां न टूट जाएं। उसके बाद यही व्हील उनकी बैक पे भी चलाया जाता था और मल्टीपल बोन्स तोड़ दी जाती थी और लाचार इंसान जिसकी हड्डियां टूट चुकी हैं उसे मरने के लिए इस व्हील के ऊपर छोड़ दिया जाता था। कुछ लोगों को घंटों लगते थे मरने के लिए, लेकिन एक ऐसा भी केस है जिसमें एक आदमी को 9 दिन लगे मरने के लिए और 9 दिन तक वो आदमी इस व्हील के ऊपर तड़पता रहा और पब्लिक उसे ऐसे ही देखती रही। ये सजा आखिरी बार 1841 में किंगडम ऑफ पर्शिया में दी गई। उसके बाद से ये सजा किसी भी आदमी को नहीं दी गई है। लेकिन अगर आपको लगता है ये सजा बहुत ज्यादा क्रूअल और बहुत ज्यादा दर्दनाक थी तो अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। नंबर 9 पर है द रैट डंजन। ये सजा दी जाती थी 500 से 1500 एडी इंग्लैंड में टावर ऑफ लंदन के नीचे। ये सेल था टावर ऑफ लंदन के नीचे जहां पर मुजरिम को बांध कर छोड़ दिया जाता था और बाद में मानो उन्हें भूल जाया करते थे। लेकिन इतना काफी नहीं था। अगर जिंदा मरने के लिए छोड़कर जाने की पनिशमेंट होती तो वो शायद हमारी लिस्ट में नहीं होती। दरअसल ये सेल जिसमें मुजरिम को बांधकर छोड़ दिया जाता था, ये सेल कनेक्ट होता था पास के ही रिवर से और ये रिवर में रहा करते थे हजारों की तादाद में भूखे चूहे। और जब ये भूखे चूहे खाने की तलाश में रिवर से बाहर निकलते थे तो उन्हें मिलता था एक जंजीरों से बंधा हुआ जिंदा आदमी। कुछ टाइम तक तो मुजरिम अपनी बॉडी को हिलाकर चूहों को अपने आप से दूर रख पाता था, लेकिन मुजरिम यहाँ पर हमेशा के लिए था। जब वो आदमी थक जाया करता था तब चूहे उसकी बॉडी पर चढ़कर मुजरिम को जिंदा खाना शुरू कर देते थे और ऐसी भयानक दर्दनाक मौत मिलती थी उस मुजरिम को। नंबर 8 पर है द ब्राजन बुल और ब्रॉन्ज बुल। ये एक टॉर्चर एंड एग्जीक्यूशन का डिवाइस था जिसको एशियंट ग्रीस में बनाया गया था। ये डिवाइस को बनाया था पेरिलस ऑफ एथेंस ने 570 बीसी के अराउंड। ये बुल अंदर से खाली था और इसके अंदर एक आदमी की जगह थी। सजा देने के लिए मुजरिम के हाथ और पैर बांध दिए जाते थे और उसे इस बुल के अंदर रख दिया जाता था और फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। इस डिवाइस में होल्स भी थे जिसमें से मुजरिम की आवाज और स्मोक बाहर निकलता था और धीरे धीरे मुजरिम को, एक जिंदा इंसान को इस बुल के अंदर जिंदा जला दिया जाता था। नंबर 7 पर है पनिशमेंट बाय रैक। ये पनिशमेंट टावर ऑफ लंदन में काफी बार यूज हुई है। इस पनिशमेंट को सबसे पहले 356 बीसी में ग्रीक्स ने यूज करा था। ये पनिशमेंट हिस्ट्री में काफी बार अलग अलग जगहों पर यूज होती आई है। ये डिवाइस कुछ ऐसी दिखती थी और इस पर इंसान को बांधकर इंसान के हाथ और पैर दूसरे डायरेक्शन में खींचे जाते थे। ये डिवाइस मेनली यूज होती थी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। काफी बार प्रिजनर्स को इस पनिशमेंट के बाद जिंदा छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस पनिशमेंट के बाद उन प्रिजनर्स के जॉइंट्स जिंदगी भर के लिए डिस्लोकेट हो जाते थे एंड काफी सारे मुजरिम तो इस पनिशमेंट के बाद कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाते थे। हिस्ट्री में एक फेमस इंसिडेंट है जिसमें इस पनिशमेंट को यूज करा गया है। ये इंसिडेंट है 1546 में एने एस्क्यू का, जब एने सिर्फ 25 साल की थी। एने को ये पनिशमेंट सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ ली थी एंड बाइबल की वर्सेस याद कर ली थी एंड सिर्फ इसलिए एने को रैक के ऊपर बहुत टॉर्चर करा गया। लेकिन एने ने अपने बाइबल के बिलीफ आखिरी तक नहीं छोड़े
और जब एने को रैक से उतारा गया तो वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो चुकी थी। लेकिन इतना भी काफी नहीं था। जब एना को रैक से उतारा गया तो उन्हें चेयर पर बैठाकर बाहर ले जाया गया और पब्लिकली जला दिया गया। कुछ ऐसी क्रूअल पनिशमेंट दी जाती थी लोगों को। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पनिशमेंट आज से बहुत पहले 400 या सिर्फ 500 साल पहले दी जाती थी, तो आप गलत हैं। इनसे भी काफी ज्यादा बदतर पनिशमेंट लोगों को आज से सिर्फ 40 या 50 साल पहले भी मिली हैं। और इन पनिशमेंट्स के बारे में जब आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। ये पनिशमेंट जो मैं अब आपको सुनाने वाला हूं, उनको अगर आप इन पनिशमेंट से जो मैंने आपको अभी तक सुनाई हैं उनसे कंपेयर करोगे तो ये पनिशमेंट आपको बहुत नॉर्मल लगेंगी। नंबर 6 पर है एग्जीक्यूशन बाय एलिफेंट। ये पनिशमेंट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में हुआ करती थी और 19th सेंचुरी तक ये पनिशमेंट इंडिया में भी काफी फेमस थी। मुगल एम्परर जहांगीर ने काफी सारे क्रिमिनल्स को इस पनिशमेंट से एग्जीक्यूट करवाया था। काफी बार तो जहांगीर ने सिर्फ अपने अम्यूजमेंट के लिए, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्रिमिनल्स को इस पनिशमेंट से एग्जीक्यूट करवाया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पनिशमेंट लोगों को सिर्फ टैक्स ना पे करने की वजह से या फिर गवर्नमेंट या किंग के खिलाफ बोलने की वजह से भी दे दी जाती थी, ताकि लोगों में गवर्नमेंट एंड किंग का डर बना रहे। हाथी से भी मौत देने के अलग अलग तरीके थे, जिनमें से एक तरीका था जिसमें क्रिमिनल के हाथ बांधकर क्रिमिनल को जमीन पर लिटा दिया जाता था और इस सजा को लंबा करने के लिए हाथी को पहले क्रिमिनल के हाथ और पैरों पर चलाया जाता था। इससे क्रिमिनल की मौत नहीं होती थी, सिर्फ हड्डियां टूटती थी। और मौत देने के लिए आखिरी में क्रिमिनल के सर पर भी हाथी चला दिया जाता था। और दूसरा तरीका था जिसमें इंसान को कुछ इस तरीके से बांध दिया जाता था एंड फिर एलिफेंट के पैर से इंसान के सर को क्रश कर दिया जाता था। शॉकिंग बात यह है कि ये पनिशमेंट पब्लिकली होती थी। नंबर 5 पर है इम्पेलमेंट। ये पनिशमेंट हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में करी गई है, जिनमें से एक कंट्री है इजिप्ट। इस पनिशमेंट में क्रिमिनल को उल्टा पेट लिटाकर क्रिमिनल के हाथ बांध दिए जाते थे। फिर क्रिमिनल के पीछे का साइज, जी हाँ, वहां का साइज रेजर से फाड़ कर बड़ा करा जाता था। और जब साइज बड़ा हो जाता था तो खून रोकने के लिए वहां पर पेस्ट लगा दिया करते थे। अरे कंफ्यूज मत होइए, पेस्ट किसी इंसानियत की वजह से नहीं लगाया जाता था, बल्कि पेस्ट सिर्फ इसलिए लगाया जाता था ताकि क्रिमिनल की मौत खून की लॉस की वजह से ना हो और सजा लंबी से लंबी हो। और फिर एक लंबी वुडन लकड़ी जो एक साइड से शार्प हुआ करती थी, उसे इंसान के पीछे से डाल दिया जाता था और हथौड़े से मार मार कर स्टिक को इंसान के अंदर डाल दिया जाता था। ये स्टिक हेड, शोल्डर या फिर माउथ से दूसरी साइड से बाहर निकाल दी जाती थी। इंसान की मौत इस प्रोसेस में ही हो जाती थी और फिर इंसान को एक बिजी रोड पर रख दिया जाता था, ताकि सभी लोग इस भयानक मौत को देखें और समझें कि अगर किसी ने भी लॉ ब्रेक किया तो उसके साथ भी यही होगा। लेकिन काफी बार कोशिश करने के बावजूद भी स्टिक इंसान के दूसरे साइड से नहीं निकल पाती थी और इंसान जिंदा बच जाता था। लेकिन रूल के हिसाब से इंसान को वैसे ही उसी पोजीशन में बिजी रोड पर छोड़ दिया जाता था, जिसकी कोई भी मदद नहीं करता था और वो घंटों लेता था मरने के लिए। नंबर 4 पर है फ्लेइंग। फ्लेइंग एक स्लो एंड दर्दनाक एग्जीक्यूशन का मेथड था। इसके एग्जाम्पल काफी कम हैं और ये पनिशमेंट मोस्टली रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से करी जाती थी। इस पनिशमेंट में इंसान की खाल एक स्किलफुल आदमी से निकलवाई जाती थी और पूरी कोशिश होती थी जिस इंसान को सजा मिल रही है वो पूरे प्रोसेस में जिंदा रहे। ये पनिशमेंट यूज करी जाती थी 1889 बीसी में अशुर नासिर पाल II के द्वारा। ये किंग अपने प्रिजनर्स की स्किन निकलवा देता था और प्रिजनर्स ब्लड लॉस, पेन और इन्फेक्शन की वजह से दम तोड़ देते थे। इतिहास में ऐसे सिर्फ 20-25 इंसिडेंट हैं जिसमें ये पनिशमेंट लोगों को दी गई है, जिनमें से सबसे रीसेंट इंसिडेंट है 1957 का, जब एड जीन नाम के एक शख्स की पूरी स्किन निकाल दी गई थी नाजीज के द्वारा और बाद में उनकी स्किन सिर्फ लैम्प शेड्स बनाने के लिए यूज करी गई। नंबर 3 पर है डेथ बाय स्वॉइंग। इस पनिशमेंट में इंसान को जिंदा उल्टा लटका कर बीच में से काट दिया जाता था। ये पनिशमेंट बहुत ज्यादा फेमस थी और ये इतिहास में लोगों के ऊपर काफी बार यूज करी गई है। ऑटोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, बर्मा, वियतनाम, इंपीरियल चाइना और काफी जगहों में ये बहुत बार यूज करी गई है। ये पनिशमेंट सबसे पहले एशियंट पर्शिया में यूज करी गई थी, जिसकी एक कहानी भी है। जमशेद पर्शिया का शाह था, शाह यानी कि लीडर। जमशेद यकीनन पर्शिया का एक लेजेंडरी लीडर था, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल मानने लगा और खुद को खुदा मानने लगा। इस बात पर लोगों को बेहद गुस्सा आया और जमशेद को बीच में से काट दिया गया। ये इंसिडेंट एक स्टोरी में लिखा गया है जो लिखा है फरदौसी ने। नंबर 2 पर है स्कैफिज्म।
ये पनिशमेंट दी जाती थी पर्शियन एम्पायर के द्वारा उन क्रिमिनल्स के लिए जिनके ऊपर मर्डर का चार्ज होता था। सबसे पहले क्रिमिनल को कुछ ऐसे बांधकर उसके हाथ और पैर बोट के बाहर निकालकर बंद कर दिए जाते थे। उसके बाद मुजरिम को दूध और शहद पेट भर खिलाया जाता था, या फिर कह लें कि पेट भर ठूसा जाता था। इतना ही नहीं बल्कि मुजरिम की पूरी बॉडी पर भी दूध और शहद लगा दिया जाता था और फिर क्रिमिनल को बीच रिवर में छोड़ दिया जाता था। दूध और शहद ज्यादा खाने की वजह से मुजरिम को दस्त हो जाया करते थे, जो शहद के साथ मिलकर रिवर के कीड़े मकोड़े, बीज और फ्लाइज को आकर्षित करता था और इन कीड़ों को बीच नदी में आसान खाना मिल जाता था, जिसकी वजह से और भी ज्यादा कीड़े आकर्षित होते थे और बोट पर आ जाते थे और पूरी रात मुजरिम इन कीड़ों से टॉर्चर होता था। फिर भी अगले दिन तक काफी सारे मुजरिम सरवाइव कर जाते थे, लेकिन अगले दिन ये प्रोसेस फिर से रिपीट होता था। फिर से दो लोग आते थे और पेट भर दूध और शहद खिलाते थे और पूरी बॉडी पर लगाकर बीच रिवर में छोड़ देते थे और ये प्रोसेस तब तक चलता था जब तक इंसान खत्म नहीं हो जाता। कुछ दिन के बाद कीड़े मकोड़े इंसान की बॉडी में ही घर बनाना शुरू कर देते थे और इंसान धीरे धीरे दर्दनाक मौत मरता था। एक इंसिडेंट था जिसमें एक मुजरिम 17 दिनों तक इस पनिशमेंट को सरवाइव करता है और 17 दिन के बाद मुजरिम इसी बोट में अपने दम तोड़ देता है और उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनी गंदगी में कीड़े मकोड़ों के साथ बिताए। नंबर 1 पर है रैट टॉर्चर। ये पनिशमेंट रैट डंजन पनिशमेंट से काफी अलग है और उससे काफी ज्यादा भयानक भी है। इस पनिशमेंट में भी चूहों का यूज होता है। इस पनिशमेंट में इंसान को लिटाकर बांध दिया जाता था। उसके बाद एक बोल में चूहा डाल के इंसान के पेट, चेस्ट, फेस और ग्रोइन एरिया में रख दिया जाता था एंड फिर बोल के पीछे से आग लगा दी जाती थी, जिससे चूहा पागल हो जाता था और उस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता था और चूहे के पास एक ही रास्ता बचता था, वो था इंसान का शरीर। और चूहा बाहर निकलने के लिए इंसान का शरीर फाड़ना शुरू कर देता था। काफी बार चूहा इंसान के पेट में घुस जाता था और बाहर निकलने के लिए इधर उधर चीर फाड़ करना शुरू कर देता था। ये पनिशमेंट 1568 में डाइडरिक सोनॉय ने काफी लोगों को दी थी ड्यूरिंग डच रिवोल्ट। रैट टॉर्चर का एक और तरीका था जो इससे भी बहुत भयानक था। इस रैट टॉर्चर में इंसान के पीछे से एक ट्यूब अटैच कर दिया जाता था और इस ट्यूब में चूहा डाल दिया जाता था और चूहा इंसान के पीछे से ही घुसना शुरू कर देता था और धीरे धीरे चूहा इंसान के शरीर में घुस जाता था। ये सजा इसलिए ज्यादा भयानक थी क्योंकि इसमें इंसान की मौत बहुत धीरे धीरे हुआ करती थी। इस टाइप के रैट टॉर्चर के एविडेंस मिले हैं 1976 के ऑगस्टो पिनोशे की चिली के डिक्टेटरशिप में और ये थी ह्यूमन इतिहास की टॉप 10 वर्स्ट पनिशमेंट। इन पनिशमेंट्स में से सबसे ज्यादा भयानक पनिशमेंट आपको कौन सी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।